ट्राइंगल पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और क्यू आर को आगे बढ़ाने पर क्रमशः एस और टी पर ले जाया जाता है। यदि एंगल पी आर टी बड़ा है, एंगल पी आर क्यू से बड़ा है 50, मतलब 50 से दोनों एंगल बड़े हैं, और एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर क्यू टी 220 डिग्री है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। देखो ये इसमें सारे स्मॉलर के जो है निशान लगे हुए हैं। देखो इसका सिंपल सा रूल होता है, ग्रेटर द एंगल, ठीक है, ग्रेटर द एंगल ग्रेटर द साइन, सॉरी ग्रेटर द साइड, मतलब कि जितना एंगल बड़े कोण के एंगल के सामने बड़ी साइड होती है, ठीक है। अगर एक ट्राइंगल मान लिया हमने, ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। अब क्या कह रहे हैं कि पी क्यू को आगे बढ़ाया गया, जिसको एस तक ले जाया गया, और क्यू आर को आगे बढ़ाया गया, जिसे टी तक ले जाया गया, ठीक है। अब कह रहा है कि पी आर टी, मतलब पी आर टी ये एंगल बड़ा है इस एंगल से, और ये एंगल दोनों 50, अगर हमने मान लिया कि पी आर टी बड़ा है, हमने इसको 100 मान लिया, और ये 120 हो गया, ठीक है, यही तो है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, पी आर टी ये बड़ा है, तो ये 120 मान लिया, इसको 100 मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 80 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना बच जाएगा, ये 40 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का कोण 180 होता है। तो कौन सा कथन सत्य होगा, सबसे बड़ा कोण कौन सा है, ये क्यू वाला, तो इसके सामने की भुजा जो है पी आर जो है वो सबसे बड़ी होगी, और पी आर सबसे बड़ी कहाँ है, इस ऑप्शन में पी आर बड़ी है, उसके बाद पी क्यू बड़ी है, तो उसके बाद ये एंगल बड़ा है, तो उसके सामने की साइड ये सबसे बड़ा ये हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा पी क्यू, और सबसे छोटी साइड जो है क्यू आर बचेगी, ठीक है, यही है ऑप्शन डी। अगर यहाँ पे हम और भी मान सकते हैं, क्योंकि 50 से बड़ा होना चाहिए, हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं 140 140, तो ये कितना हो जाएगी, ये 80 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगी, ये 100 हो जाएगी, ये 40 हो जाएगी, ये 100 है, ये 40 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 100, ये 40 हो जाएगी। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को एक शीर्ष से आगे 6 इकाई तक विस्तारित किया जाता है, जिससे वर्ग के बाहर एक त्रिभुज बनता है, तो इस विस्तार और वर्ग की आसन्न भुजाओं के बीच का कोण कितना होगा। देखो ये हो गया एक वर्ग, वर्ग से यहाँ पे हमने ये खींच दिया, ये एंगल कितना होगा, ये आधा आधा हो जाता तो 45 डिग्री हो जाएगा, ये 135 डिग्री हो जाएगा। पूछा क्या है, पूछा है कि बाहर से विस्तार वर्ग और आसन, ये विस्तार, ये वर्ग और ये आसन किसके बीच में कितना हुआ है, 45 डिग्री का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही होता है ना, जितने भी एंगल होते हैं 90 डिग्री होते हैं, और विकर्ण उसको आधा आधा कर देता है, तो ये 45 डिग्री हो गया। अब यही पूछ ही रहा होगा, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा के बीच में तो 135 का है, देना तो यही चाहिए था, एडजेसेंट साइड ऑफ द स्क्वायर, एडजेसेंट साइड स्क्वायर है, और ये साइड, तो इसके बीच में 45 डिग्री का एंगल, क्योंकि वो आधा आधा कर देता है। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 5 12 13, ठीक है, ये ट्रिपलेट्स है। यदि सबसे लंबी भुजा के सम्मुख शीर्ष से सबसे लंबी भुजा पर एक लंब खींचा है, तो लंबाई क्या होगी। देखो जब आप सिमिलरिटी पढ़ते हो, तो उसमें राइट एंगल ट्राइंगल के सिमिलरिटी पढ़ते हैं, तो उसमें आता वो है ना, ये लंब पूछ रहा है, ए बी सी, और इस पर डाला गया ये लंब, ठीक है, इसकी लंबाई पूछ रहा है ये। तो बी डी बराबर क्या हो जाता है, बी डी बराबर होता है ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी। तो यहाँ पे कितना जो 5 × 12/13,
12 पंचे 60 बटे 13, 13 चौको 52, ठीक है। यहाँ से 80 आ गया, 13 चौको 52। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 24 सेंटीमीटर है और ए डी मध्यिका है, ठीक है। यदि जी त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक है तो जी डी की लंबाई क्या होगी? देखो, ये हो गया ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा कितनी है? 24 सेंटीमीटर। ये जो मध्यिका क्या होती है? इसकी मध्यिका, इसका परपेंडिकुलर सब सेम ही होता है, तो ये मध्यिका हो जाएगी। ये 24 है तो ये 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12√3 h/√3 होता है 1 मिनट। h/√3 बराबर 24 हो जाएगा, तो ये 24√3 हो जाएगा। यही तो होगा, √24² माइनस 12²। तो हमने 12² बाहर कर लिया, तो 2 दूना 4 और √3, 12√3 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि h√3 बटे 2 होता है, h बराबर भुजा, ठीक है। तो 12 h बराबर क्या होता है? हाइट भी होती है, मध्यिका भी होती है। h बराबर होता है साइड a√3 बटे 2, ठीक है। तो ये 12√3 आ गई। और कह रहा है कि जी ये किस अनुपात में? 2:1 के अनुपात में बढ़ती है। मतलब 3 की वैल्यू यहाँ पे 12√3 है, तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी। कितना हो जाएगा? 3 से काटेंगे 4, 4√3 आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर, पी बराबर 2q, q बराबर r/4, r बराबर 2s, फाइंड द वैल्यू ऑफ s। देखो, अगर पी क्यू आर एस यहाँ पे चारों जो है एंगल्स हैं, √p, √q, √r, सॉरी अंडररूट नहीं है, सॉरी, एंगल r प्लस एंगल s बराबर कितना हो जाएगा? 360, ठीक है। अब यहाँ पे सबको s में ही वैल्यू पुट करनी है। s तो यहाँ पे है ही है, प्लस r बराबर कितना है? 2s है, प्लस q बराबर कितना है? q बराबर हमने r/4 रख दिया। r बराबर यहाँ पे 2s/4 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा s/2। फिर p बराबर कितना है? p बराबर है 2 बराबर है 2q। q की जगह पे हम रखेंगे r/4 और r की जगह पर रखेंगे हम 2√s/4। तो 4 से ये कट गया, √s आ गया। अब ये बराबर हो गया 360। ये कितना है? 3 1 4 1, सॉरी 3 2 2 2 4, 4s, सॉरी यहाँ पे अंडर रूट लगा देती हूँ, यस, प्लस s/2, 4 दूनी 8। दो पूरक कोण इस प्रकार हैं कि एक कोण के माप का 2 गुना दूसरे कोण के माप के 3 गुने के बराबर है। बड़े कोण की माप क्या होगी? देखो, हमने मान लिया कि जो लार्जर एंगल है और जो स्मॉलर एंगल है, ये हमने मान लिया थीटा है, तो पूरक कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो एक कोण का 2 गुना, ये लार्जर है ना, तो इसका 3 गुना, ठीक है। एक कोण का 2 गुना दूसरे कोण के 3 गुणे के बराबर होगा। तो यहाँ पे 2 थीटा बराबर 9 त्रिक 27 माइनस 3 थीटा, इधर आएगा तो 5 थीटा बराबर 270, थीटा बराबर 25 5 को 20। तो बड़े कोण की माप क्या होगी? बड़ा कोण तो 54 ही होगा, क्योंकि दूसरा जो है वो 36 होगा। इन ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए 3x माइनस 7 डिग्री, एंगल बी 2, उसका ए का 2 गुना है, और सी जो है 4x प्लस 6 डिग्री है। तो ए प्लस सी का मान बताइए। देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना आ जाएगा?
180। अब यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 7, और यहाँ पे बी का कितना 2 गुना, मतलब 2 गुना ऑफ 3x माइनस 7 का बराबर हो जाएगा प्लस 4x प्लस 6 बराबर 180। ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 3 तरह के 9x प्लस 7 तिरिक 21 प्लस 4x प्लस 6 बराबर 180। 9 4 13, ठीक है, 9 4 13, माइनस का यहाँ से 6 निकल जाएगा 15, और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 195। 13x बराबर आ जाएगा 195। 13 एकम 13, 13 पची 65। x की वैल्यू यहाँ पे 15 आ गई है, ठीक है। और a प्लस एक्स कितना हो जाएगा, ये 4 4 3 7x और माइनस का 1, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 15 सत्ते 105 माइनस 1 बराबर आ जाएगा 104। करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन डी 104 डिग्री। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के, और ई तथा एफ क्रमशः विकर्ण ए सी और बी डी के मध्य बिंदु है। यदि ए बी 74 सेंटीमीटर, बी सी 91 सेंटीमीटर, डी सी 26 सेंटीमीटर, ए डी 39 सेंटीमीटर, तो ई एफ की लंबाई देखो, जिसको डायरेक्ट थ्योरम आती है उसको पता है ई एफ बराबर हो जाएगा ए बी माइनस डी सी अपॉन 2। ए बी कितना है 74 सेंटीमीटर, डी सी कितना है 26 सेंटीमीटर बटे 2, यहाँ पे बच जाएगा 48 बटे 2 बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। कैसे आया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कैसे आया बता देते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, और ये लो पैरेलल लाइन है, इनके विकर्ण हैं ये ए बी जो यहाँ पे है वो 74 सेंटीमीटर है, और डी सी यहाँ पे 26 सेंटीमीटर है। इन दोनों के मध्य बिंदु अगर ई और एफ है तो ई एफ बराबर जो है वो हो जाता है ए बी माइनस डी सी बाई 2। ये है थ्योरम, ठीक है, ये एक थ्योरम है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है एसएससी में काफ़ी आते हैं, और यहाँ पे एनटीपीसी में भी पूछा गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। यदि एक समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोणों का अनुपात 2:3 है तो छोटे कोण का मान बताइए। क्रमागत अनुपात कितना हो जाएगा, तब 5 की वैल्यू यहाँ पे हो गई 180, 5 15, 5 छक्का 30, तो छोटे कोण की वैल्यू 2 गुना 72 हो जाएगी। देखो क्या होता है समांतर चतुर्भुज में, आमने सामने के एंगल जो हो, आमने सामने की भुजाएं होती हैं बराबर ए और समांतर होती ए बी सी डी। तो अगर ये दोनों कोण मिलकर अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ये सामने वाला थीटा हो जाएगा और ये भी 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, अगर ये 72 है तो कितना हो जाएगा, ये 108 हो जाएगा, तो ये भी 108 हो जाएगा।